नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं अर्जुन सिंह ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे प्रेम के ऊपर। प्रेम क्या है, छल क्या है और धोखाधड़ी जैसे आजकल बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं छल। छल करना किसी से, छल का मतलब ही यह है कि एक व्यक्ति आपके प्रति समर्पित है और आप उससे दिल भरने के बाद पीछे छुड़ाने के लिए उसको ताना देना, गाली देना, ये सब करते हैं। वो तो बात की बात करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ बात। आपने महाभारत सबने देखी है, आई होप आप सबने महाभारत तो देखी ही होगी। महाभारत की स्टोरी जो है उसमें एक छोटा सा एक चंक सुनाता हूँ। गदाधारी भीम के बारे में तो सब जानते हैं, पावरफुल। तो गदाधारी भीम की जो विशेषता थी कि उनके पास ताकत बहुत थी। तो देखो, कोई किसी के रूप पे मरता है, कोई किसी की ताकत पे मरता है, कोई किसी के सद्विचार पे मरता है। तो भीम के पास तो ताकत भी थी, छली और छल भी नहीं करते थे, कपट भी नहीं करते थे। हाँ, अगर कोई छल कपट कर रहा है तो गुस्सा बहुत आता था उन्हें, ये तो कन्फर्म था। छल कपट नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई छल कपट करे तो उसके प्रति गुस्सा बहुत आता था, क्योंकि वो भीम के ही अवतार थे। सॉरी, हनुमान जी के अवतार थे। एक बार क्या हुआ, जब इन्हें वनवास मिला था तो वनवास में हिडम्बा एक राक्षसी थी। हिडम्बा नाम ध्यान रखिए, हिडम्बा। तो जब हिडम्बा राक्षसी ने इनको देखा, ताकतवर गदाधारी भीम, तो उन पर मोहित हो गई। अब मोहित होने के बाद अब वो अपने अगर असली रूप में आ जाए तो भीम कहते हैं ना कि कभी भी उनको प्रेम का क्या, वो भाई वो सतोगुण वाले हैं और उनके अंदर है तमोगुण। तमोगुण मतलब मांस मछली खाने वाली है, और वो सत्ताधारी है, मतलब सत्य पे की राह पे चलने वाले, किसी को तंग नहीं करने वाले ऐसे हैं। तभी तो वो उन्होंने वनवास चुना। वो चाहते तो मना कर सकते थे ना, दुर्योधन से। आज के टाइम में जैसे लोग कोई चीज़ का वादा करते हैं और फिर वादा 2 दिन में भूल जाते हैं कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन वो फिर करते हैं, मुद्दे पे आते हैं बार बार, वो उधर भटक जाते थे। तो उन्होंने जब भीम जी को देखा तो उनके प्रति मोहित हो गई कि बलिष्ठ शरीर वाला है, सात्विक है, अच्छा है, लेकिन मैं इनको कैसे मोहित करूं। तो उन्होंने मायावी होते हैं, राक्षस क्या होते थे, मायावी होते थे। मायावी मतलब अपने अनुसार रूप बदल लेते थे। तो उन्होंने अपना रूप एक सुंदर कन्या के रूप में रख लिया और भीम के सम्मुख आ गई। अब बात होने से भीम भी मोहित हो गए और उन्होंने प्रेम का आग्रह किया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और प्रेम का आग्रह करने के बाद उनको असलियत भी बता दी कि मैं एक राक्षसी हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं अपनी बुरी सब आदतें छोड़ दूँगी, ये कन्फर्म है। मैं अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं, जिसमें मांस मछली जो भी दुर्गुण हैं, वो सब छोड़ दूँगी। और शादी की, और वो सच में उन्होंने ऐसा छोड़ दिया। उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके पुत्र का नाम घटोत्कच। आप सब ने महाभारत में देखा होगा, एक विशाल काय जिनके सर पे बाल नहीं होते, ऐसा दिखाया गया है। अब वो उस टाइम पे बाल नहीं थे या थे, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं, जैसे जिन्न जैसे जो थे, बहुत बड़े आकार के। घटोत्कच उनके पुत्र हुए भीम के। अब जब भीम के घटोत्कच पुत्र हुए, मैं आप पूरा कहानी लास्ट में बताऊंगा, उसका पूरा आपको सार बताऊंगा, कंक्लूजन बताऊंगा कि मैं एक्चुअली ये बात क्यों बता रहा हूँ। भीम ने एक राक्षसी से विवाह किया, हिडम्बा। हिडम्बा का पुत्र हुआ जो घटोत्कच। घटोत्कच का जो पुत्र था, सॉरी, घटोत्कच की जो वाइफ थी, मतलब घटोत्कच ने जिनसे विवाह किया, उनका नाम था मोरबी। मोरबी एक शहर का नाम है जो आज भी अवेलेबल है गुजरात में, उसी के नाम पे वो शहर है। उन दोनों के शादी के बाद एक पुत्र उत्पन्न होता है जिनका नाम था वीर बर्बरीक। अब नाम तो किसी का भी होता है, लेकिन बर्बरीक क्या, कि वीर क्यों लगता था, ये भी मैं बताऊंगा आपको बात। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, कठोर तपस्या की। तपस्या के बाद उन्हें एक फल मिला कि वो कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, तो उनमें इतना बल होगा कि अगर 2 लोग लड़ रहे हैं
और वो निर्बल की तरफ खड़े हो जाएंगे ना, जिसके पास ताकत कम है या कोई हार रहा है, या और ताकत के साथ साथ उसके अंदर सत्व भी होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, तो आप अगर उसके साइड खड़े हो जाओगे तो वो जीतने लगेगा। अब इतनी पावर थी, मतलब कोई उनको हरा नहीं सकता था, ये तो कंफर्म था। और धनुर्धारी इतने बड़े थे कि मतलब अर्जुन से भी बड़े धनुर्धारी थे भाई, खून तो उनके परिवार का ही था। लेकिन जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो राक्षसी था, क्योंकि माँ राक्षस थी, मोर भी राक्षसी थी, बेटा जो था उनका जो पिता था घटोत्कच वो भी राक्षस था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, हिडम्बा राक्षसी होने के बाद उसने सात्विक गुण में आ गई, बेटा हुआ राक्षस ऐसा दिखता था लेकिन राक्षसी गुण नहीं थे, मोर भी राक्षसी थी लेकिन फिर राक्षसी गुण छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वो सात्विक लोगों से मिलने लगे। ऐसा ही दोस्तों, जब हम सात्विक लोगों से मिलते हैं ना तो हमारे अंदर चेंजेस आते ही आते हैं। लेकिन इनमें तो चेंजेस आ गए, लेकिन आज की जनरेशन ऐसी हो गई है, नो चेंजेस। भाई मैं राक्षस हूं, था और रहूंगा, मैं अपनी कोई भी गंदी हरकत नहीं बदलूंगा, मैं समय के साथ नहीं बदलूंगा, मैं पहले भी गंदा था, मैं अब भी गंदा हूं, मैं आगे भी गंदा रहूंगा, मुझे यही कंटिन्यूसली आगे तक करना है, क्योंकि मैं इस धरती पे ना हमेशा के लिए आ गया हूं, अभी मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। लेकिन ये आभास कब होता है? होता है जब शरीर में कोई रोग हो जाता है, जब कुछ समस्याएं आती हैं, तब ये रोग उत्पन्न होता है। फिर 100 लोग उसके सामने खड़े होते हैं उसकी मदद करने के लिए। किस टाइप की मदद? अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो आपके आसपास लोग आपकी मदद करने नहीं आएंगे, आपकी मदद इसलिए करने आएंगे कि अगर वो आप बीमार हो और आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या आपकी देखभाल कर रहे हैं, तो आपको उनकी मतलब आपकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उनको चाहिए। ऐसा हो गया। सेम चीज एक औरत है। आज के समय में कोई आदमी अगर किसी महिला की मदद करता है, सहायता करता है, तो बदले में वो कुछ चाहता है। सेम आदमी के ऊपर भी अप्लाई है। आज के जो रिश्ते हैं ना वो बहुत ख़राब हो गए, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारा जो समाज है वो सात्विक नहीं रहा है। पहली बात तो वो नास्तिक हो गया है, दूसरा वो तामसिक हो गया है, तीसरा उसमें कहते हैं ना कि एक संवेदनशीलता तो बढ़ गई है अपने प्रति, अपने अधिकार के प्रति संवेदनशील हो गया है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील नहीं हुआ है। समझिए, अगर आप एक इंसान हैं, आपको माँ बाप ने बड़ा कर दिया, आप अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी कर्तव्य भूल जाते हो माता पिता के प्रति क्या है। लेकिन हाँ, आज भी ये चीज़ में तो लगे रहोगे कि अरे मेरे माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये आप रात दिन रोते रहते हो, और एक दिन ऐसा आता है कि दुनिया आपको बोलती है राम नाम सत्य है, और वो दिन आना ही है। किसी के लिए कुछ और भी बोलते हैं। तो भाई ये दुनिया है, ये सारी चीज़ें यहीं रह जानी हैं। जितना आप अभी किसी को कष्ट दे रहे हो, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, कोई भी, उसे उसका 10 गुना ज़्यादा यहीं मिलने वाला है, यहीं मिलने वाला है, यहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि जिसे आप परेशान कर रहे हो आज वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत दर्द है। समझ रहे हो? लेकिन आने वाले टाइम प्रभु उसको सजा देंगे जो गलत होगा, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम सही हैं या गलत हैं। समय ये तय करते हैं, भगवान ये तय करते हैं कि कौन सही है। और दूसरी बात,
आप या मैं, हम किसी के सामने अपने अंदर की आत्मा को झकझोर के दिखा सकते हैं कि देखो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन उस इंसान को, तुमको, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ दिल पे हाथ रखो और आप ऐसे सोचो, क्या मैं अपने भाई के प्रति ईमानदार हूँ? क्या मैं अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार हूँ? क्या माँ के प्रति ईमानदार हूँ? क्या मैं उन सब लोगों के प्रति ईमानदार हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं? अगर आंसर आता है यस, तो यू आर अ प्योर सोल, आप एक पवित्र आत्मा है। और जब आपकी आत्मा, जो मुझे देख रहे हो ना, जब आपकी आत्मा आपसे ये कहती है ना कि तू तो चीटर, तू अपनी बातों पे नहीं रहता है, तू जो किसी से कमिटमेंट करता है उस कमिटमेंट पे नहीं रहता है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर तामसिक गुण है और उन गुणों की सज़ा आपको मिलेगी। मैं, कोई बोले मुझसे कि किसी ने पूजा पाठ कर ली, किसी ने कुछ कर लिया तो उसका ना 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 ना। गरुड़ पुराण की जो चीज़ें हैं वो तो आपको मृत्यु के बाद मिलेगी। वो तो मैंने भी बाद में नहीं देखा है। हम बिलीव नहीं करते कि मरने के बाद क्या, जीते जी अगर आप दुख भोग के गए ना, समझ लो आपने बहुत तो बुरा किया है। आपने चीट किया, आपने झूठ बोला, आपने चोरी की है, किसी के साथ रहते हुए आपने उसको तंग किया, उसको परेशान किया है, चीज़ें ढूंढी हैं कि इसको परेशान कैसे करना है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया। हमारे पूर्वज भीम, भगवान राम, माता सीता कहाँ कहाँ पली बड़ी थी, महलों में, लेकिन भगवान राम के साथ पूरी ज़िंदगी कहाँ भटकी, वन में। लेकिन एक बार भी ये हृदय से ये नहीं निकला कि मेरे राम अच्छे नहीं हैं, ना 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 ना। लेकिन ये देश बदल गया, ये देश बदल गया क्योंकि यहाँ तामसिक लोग आ गए। पहले पहले तामसिक लोग नहीं थे, और राक्षस भी थे तो भी वो ठीक हो गए अगर वो सात्विक लोगों से मिल गए। लेकिन आज का समय ऐसा, अगर सात्विक लोगों से मिल गए तो 10 बार सात्विक लोगों को सुना के जाएंगे। अब सात्विक लोग किसी से मिल जाएं, अरे क्या घास फूस खाता रहता है, क्या घास फूस खाता रहता है, इसमें क्या है। अब उनके हिसाब से अंडा, मछली, मुर्गा खाने लगे तो बहुत बढ़िया है भाई, आदमी हमारे साथ बैठता है। बीड़ी सिगरेट दारू पीने लगे उनके साथ बैठ के तो अरे बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है भाई, मिलनसार है। तो ये जीवन में अगर आपको इस लाइफ में रहते हुए बीमारियों से दूर रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, अपना जीवन अच्छा बनाना है, अपने मस्तिष्क को और मन को और शरीर को स्वस्थ रखना है, तो अच्छे विचार रखिए। किसी के प्रति कोई द्वेष मत करिए। कोई कितना भी प्लानिंग कर रहा हो, कोई कितना भी चीटिंग करने का कोशिश कर रहा हो, कितनी भी प्लानिंग कर रहा हो, उसे करने दीजिए। जिस लेवल तक वो जा रहा है उसे जाने दीजिए। ये मानता हूँ कि आप इंसान हैं, आपको गुस्सा आएगा कभी कभी, ठीक है, लेकिन आप एक लेवल से आगे मत बढ़िए दोस्तों। वो डेफिनेटली या तो चला जाएगा, क्योंकि उसने तो ठान लिया है कि उसको जाना है, और वो इसीलिए आपके साथ इतना सब कर रहा है। क्योंकि 1-2 साल कोई दिखता है ना किसी को, अगर वो कंटिन्यूसली 8-10 साल से वही कर रहा है जब से आया है, तो आपके साथ नहीं रुकेगा। तो त्याग दो, तो त्याग दो, आप त्याग के छोड़ो, बाकी सब प्रभु करेंगे। अगर आपको प्रभु पे, भगवान पे विश्वास है और आपको अपनी आत्मा पे विश्वास है कि यू आर अ प्योर सोल, और जो आप देख रहे हो ना, जिसको भी कष्ट हो रहा है, आप हैं या मैं हूँ, हम सब अपने कर्मों की जो फल है ना उसको भोग रहे हैं। जो मैंने बचपन में किया, गलती किया है मैंने, आई एक्सेप्ट, मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, तो वो ही मैं पिछले 8-9 साल से झेल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक मिस्टेक की है। इसलिए मुझे खुशी है कि भाई, मैं खुश हूँ कि हाँ भगवान है, किसी ना किसी रूप में मुझे उसकी सज़ा मिल रही है, आई एक्सेप्ट। लेकिन ये सज़ा पूरी हो चुकी है, क्योंकि हम एक टाइम तक सज़ा झेलते हैं। अब मुझे आभास हो गया ना, जब इंसान को आभास हो जाए ना कि हाँ यू वर रॉन्ग, आप गलत थे, उस दिन समझ लीजिए कि आपने जो गलत किया था ना, गलत किया था, उससे आपको छूट मिल गई है।
अब मैं भगवान से आगे की ज़िंदगी यही चाहता हूँ, मेरे पास कोई ना रहे, कुछ ना रहे, मैं भिखारी हो जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ, लेकिन मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा लाइफ में। और ये मैं अपने आप से वादा कर रहा हूँ, अपने आप को एक प्रण दे रहा हूँ मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को, क्योंकि शरीर है ये। जैसे मृत्यु होगी मेरी, मुझे उठा के ले जाएंगे, मुझे जला देंगे, और वो हर किसी के साथ होना है। ये शरीर नहीं रहेगा यहाँ। लेकिन मैं जब तक जीवित हूँ, मैं अपने माँ के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने पूरे परिवार के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति सदा ईमानदार रहूँगा। अब कोई मेरे प्रति अगर नहीं है ईमानदार, तो मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा। उसे जो करना है, जैसे करना है, वो मुझे तकलीफ़ दे रही है या दे रहा है, कोई भी है, तो वो मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। वो कौन होता है मुझे तकलीफ़ देने वाला? ये मेरा कर्मों का फल है भाई। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो इंसान, कोई भी अगर कष्ट झेल रहा है ना, तो आप याद कीजिए कि आपने कुछ दिन पहले कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिसका कर्म अभी आप भोग रहे हो। तो अब ऐसा कीजिए कि आपको आगे ना भोगना पड़े। बाकी हर हर महादेव। कैसी लगी वीडियो? खुश रहिए यारो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और यहीं भरोगे। लाइव एग्जाम्पल हूँ मैं। डोंट मिस दिस वीडियो, स्प्रेड, फैला दो।